Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. So, here I welcome you all in your science class. In this class, we will move on chapter number 10th of your book, and the name of the chapter is electricity and circuit. So, इस चैप्टर में हम क्या चीजों के बारे में देखने वाले हैं बच्चों? हम बेटा सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? बिजली क्या होती है? ओके, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक सेल्स को बना के बैटरी कैसे बनती है? ठीक है, और पूरा का पूरा हमारा सर्किट कैसे फॉर्म करता है? ठीक है, सर्किट कैसे बनता है पूरा का पूरा। एंड लास्ट में हम देख सकते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स क्या क्या होते हैं। किन ऑब्जेक्ट्स को हम कंडक्टर्स कहते हैं एंड किन ऑब्जेक्ट्स को हम इंसुलेटर्स कहते हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है, पढ़ना है, समझना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को एंड देखते हैं ये जितनी चीजें मैंने बताई, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक यूनिट, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सब होता क्या है, हाउ दे मेक। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। बट वो तो हमें तभी पता लगेगा जब हम अपनी इस क्लास को, इस चैप्टर को शुरू करेंगे। चैप्टर 10th, name of the chapter is electricity and circuit. So this is a chapter name. Okay, starting. Electricity is also a form of energy. So this is important. Electricity is also known as a form of energy. We cannot imagine our life without electricity. Electricity के बगैर हम अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते. It has made our work easier and faster. Of course, आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी हो गई है जिसकी वजह से हमारा काम बहुत easy and fast हो गया है. It has become an unavoidable part of our life. हमारी ऐसी लाइफ का पार्ट है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते. आज के टाइम पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी से सब कुछ हो रहा है. आपके घर में एसी, फ्रिज, फोन चार्ज होना, गाड़ीज भी आजकल चार्ज बैटरी से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही हो रही है. तो सारी चीजों में हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए. ठीक है, चलिए, सो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वी विल लुक ऑन इट. व्हाट वी हैव टू लुक, इलेक्ट्रिक करंट. सो लेट्स सी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. सो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय अ इलेक्ट्रिक सेल. ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक सेल, ऑफ कोर्स सेल होंगे. सो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू अ मीडियम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. देखिए, एक मीडियम को फॉलो करके इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करती है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है. ओके, so we will highlight this one also. So when electricity flow through a medium, it's known as electric current. All electrical appliances work on electricity through electric current. Of course, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले ऑब्जेक्ट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, वो उन सब में एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. ओके, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर इन एम्पियर. दिस वन इज इंपॉर्टेंट. सो इलेक्ट्रिक करंट को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, जिसको हम ए लिखते हैं. Lightning is also a form of electric current. In 1752, Benjamin Franklin proved that lightning is an electric phenomena. Electricity can be changed from one form to another form, like light, heat, and etc. So इससे हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो पाती है. ठीक है, जैसे लाइट एनर्जी से हीट एनर्जी, इस तरीके से दे कैन चेंज देयर फॉर्म. ओके, सो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब्स क्या होते हैं. इलेक्ट्रिक करंट पता लग गया, उसकी यूनिट पता लग गई. अब इलेक्ट्रिक बल्ब्स कैसे होते हैं, ऐसे बल्ब जो हमने घर में बहुत देखे होंगे, इस तरीके के बल्ब. ये है इलेक्ट्रिक बल्ब, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं. सो दैट्स व्हाई देयर नेम इज इलेक्ट्रिक बल्ब. एंड इलेक्ट्रिक बल्ब इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइस. Every electrical device has two terminals. One is adds a black spot at the bottom of the bulb, and other is the metal ring structure at its lower end. ठीक है, आपको दिखेगा यहाँ पे क्या दिख रहा है. सबसे पहले एवरी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैज टू टर्मिनल. देखिए, दो टर्मिनल होते हैं. वन इज द ब्लैक स्पॉट एट द बॉटम. एक नीचे एकदम ब्लैक स्पॉट दिखता है.
ठीक है। एंड अदर एक मेटल की रिंग टाइप की दिखती है आपको ऐसे यहाँ पे, ठीक है। सो देयर इज अ थिंग वायर फिक्स इन द मिडल ऑफ द ग्लास नोन एज फिलामेंट। फिलामेंट क्या है? एक पतली सी मेटल की डंडी सी ऊपर होती है, वो है फिलामेंट, जो बल्ब को ग्लो करने में हेल्प करती है। सो इट इज अ फिलामेंट दैट ग्लोज व्हेन वी स्विच बल्ब ऑन। आपने देखा होगा, बल्ब को आराम से देखना, पास से देखना, जब भी आप ऑन करेंगे वो फिलामेंट सबसे पहले ग्लो करता है, तभी आपका बल्ब लाइट देता है। ओके, सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट रीचेस टू इट्स हीट अप एंड प्रोड्यूस लाइट, और यही आपको लाइट प्रोड्यूस करता है। There are two wires which are connected to the filament. These are called supporting wires. यहाँ पे दो वायर्स लगती है जो उस फिलामेंट पे कनेक्ट होती है, जिसकी वजह से फिलामेंट ग्लो करता है, जलता है। They are known as supporting wires. So one is connected to the metal ring and other is connected to the black spot. एक metal ring से कनेक्ट होती है, black spot से कनेक्ट होती है। वो दो वायर बल्ब को जलाने में हेल्प करती है। That much is clear? Now we will see about electric cell. अब सेल क्या होते हैं ये तो समझ आ गया बल्ब के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इलेक्ट्रिक सेल देखते हैं। And electricity cell is a source of continuous flow of electricity. Of course, electric cells की हेल्प से electricity continuously flow करती रहती है। Cell converted the chemical energy into electrical energy. So cell किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? Important one. So cell converted the chemical energy into the electrical energy directly. Of course, chemicals है वो electric energy में convert हो रहा है, तभी वो जल पा रही है चीज, ठीक है। We use dry cell. हम ज्यादातर घरों में क्या यूज करते हैं? ड्राई सेल। A dry cell has two terminal, positive and negative. Positive negative terminal होते हैं दो। The positive terminal is the metal cap and the negative terminal is the metal disc on the side of a cell. सेल में देखा एक ऊपर मेटल वाला डॉट टाइप का होता है, वो पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव होता है, जहां मेटल एकदम प्लेन होता है। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दो आपको मिल जाएंगे कहां पे? सेल में। देखना आज अभी वीडियो खत्म होता ही सेल वेल निकाल लेना और जस्ट ऑब्जर्व करना, ठीक है। सो देयर आर केमिकल इन अ ड्राई सेल। ऑफ कोर्स इसमें केमिकल होता है, तभी तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाएगी। सो देयर इज अ केमिकल इन अ ड्राई सेल। दीज केमिकल आर यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द केमिकल आर यूज्ड अप। इसमें जो केमिकल है ड्राई सेल में, ये यूज होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। The cell stop to produce electricity when they have to replace using the conductive wisely. We can produce electric current from the cell. So हम electric current को किससे produce कर पाएंगे? Electric cell से produce कर पाएंगे, ठीक है। अगर सेल नहीं होंगे we cannot able to produce electricity, ठीक है। So ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। इलेक्ट्रिक सेल समझ में आया? तो इसके टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक सेल के टाइप्स भी होते हैं बच्चा, पता है आपको? पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता तो अभी देखते हैं। दो टाइप्स होते हैं, एक होता है बेटा प्राइमरी सेल, एक होता है बेटा सेकेंडरी सेल। सो व्हाट आर दे? लेट्स सी। सबसे पहले प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल, दीज सेल्स आर ड्राई सेल। जो ड्राई सेल जो आप घरों में यूज करते हो कि नहीं करते हो, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव है, सो दे आर ड्राई सेल। दे कैन नॉट बी रिचार्ज, we have to replace them with a new one. Of course एक बार सेल खराब हो गए, वो फिर से रिचार्ज अपने आप नहीं हो सकते, आपको नए लेने पड़ेंगे। So they are primary cell, dry cell. Second one is the secondary cell. They are rechargeable cell. इसको रिचार्ज कर सकते हो, फिर से इसको चार्ज कर सकते हो। जैसे आपकी बैटरीज देखिए, गाड़ी की बैटरी हो गई, आजकल गाड़ियों में बैटरीज लगती, मतलब बैटरीज तो होती है गाड़ी में, तो बैटरी कभी कभी लो हो जाती, नहीं चलती, तो बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। सो बैटरी क्या है? अ बैटरी इज अ सेट ऑफ टू और मोर सेल्स कनेक्टेड विद ईच अदर इन अ सीरीज। देखिए सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं दो या दो से ज्यादा सेल्स को बैटरी में। A car battery is a row of single cell. अब कार बैटरी एक एग्जांपल है जो हमारे सेकेंडरी सेल्स का है। सो प्राइमरी सेकेंडरी सेल्स क्लियर टू यू? ओके, नाउ वी विल मूव ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट। पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है, जिसकी वजह से लाइट जल पाती है, बल्ब जल पाता है। लेट्स सी। ओके, द पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसमिट और फ्लो, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। जो पाथ जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पा रही है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी उस सर्किट में पास हो पाएगी, उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट।
In an electric circuit, the direction of the current is taken to be from the positive terminal to the negative terminal of the cell. Positive to negative रहता है. When we want to make an electrical device to work, the source of current or the cell is connected to the device through the electric wires. आपने electric wires का use करना पड़ेगा. कैसे करेंगे? I will show you. ये experiment आप अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रिक स्विच इज ऑल्सो अटैच टू इट. देखिए सबसे पहले क्या, मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले फर्स्ट हम पेंसिल से आपको बताते हैं. ठीक है. जैसे ये वाला देखिए, सबसे पहले ये क्लोज सर्किट है. क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ये जो स्विच है ना ये क्लोज है, यहाँ वाले में ओपन है. ठीक है. चलिए यहाँ देखो, यहाँ पे ग्लो नहीं कर रहा, इसलिए इस सिचुएशन को फॉलो करोगे तो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करेगा. सबसे पहले यहाँ बैटरी लगाइए, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा सेल है. देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 3 सेल्स को ज्वाइन कर दिया इसमें. ठीक है. यहाँ पे स्विच लगा दिया. अब एक वायर देख रहे हो इसकी, एक स्विच पे जा रही है पॉजिटिव की और दूसरी नेगेटिव की वायर. देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे? एंड द बल्ब इज ग्लो. अब यहाँ ग्लो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ स्विच ओपन है, तो यहाँ पे नहीं ग्लो करेगा. तो यहाँ पे देखिए क्लोज स्विच एंड ओपन स्विच से मतलब क्या है. सबसे पहले क्लोज स्विच, जैसे यहाँ पे स्विच क्लोज है, सो व्हेन वी वांट टू ग्लो बल्ब द टू टर्मिनल ऑफ द स्विच मस्ट बी कनेक्टेड. देखिए दोनों टर्मिनल स्विच के कनेक्टेड होने चाहिए. क्या होने चाहिए? कनेक्टेड. क्या होने चाहिए? कनेक्टेड. अब देखो ये दिखा, ये दोनों एंड इसके कनेक्टेड है, तभी ग्रो होगा. सो इफ यू वांट टू ग्लो अ बल्ब द टू टर्मिनल ऑफ द स्विच मस्ट बी कनेक्टेड. दिस इज कॉल्ड क्लोज स्विच. इसको क्लोज स्विच कहते हैं. ठीक है. अ सर्किट विद एन क्लोज स्विच इज कॉल्ड क्लोज सर्किट. इसको क्लोज सर्किट कहते हैं क्योंकि इसमें स्विच, दोनों स्विच कनेक्टेड है, मतलब क्लोज्ड है. नेक्स्ट ओपन स्विच में क्या है? व्हेन द टू एंड ऑफ द टर्मिनल ऑफ द स्विच आर नॉट कनेक्टेड इट इज नोन एज ओपन स्विच. ओपन स्विच है क्योंकि इसके दोनों टर्मिनल कनेक्टेड नहीं है. A circuit with an open switch is called a open circuit. इसको open circuit कहेंगे. इसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा. This is the thing आपको पता होनी चाहिए. अब इलेक्ट्रिक टॉर्च के बारे में देखते हैं. सबने यूज किया इलेक्ट्रिक टॉर्च, है ना. सो एन इलेक्ट्रिक टॉर्च कंसिस्ट ऑफ ड्राई सेल. ऑफ कोर्स इसमें कौन से सेल होते हैं बच्चा? ड्राई सेल, जो आपको हम कह सकते हैं प्राइमरी सेल. ठीक है. सो यहाँ ड्राई सेल होते हैं. अब बल्ब एंड अ स्विच, when we drag the switch forward it completely the circuit and glow up. जैसे ही हम ऑन करते हैं वो कंप्लीट कर लेता है सर्किट एंड बल्ब टॉर्च ग्लो कर लेती है. when we drag the switch backward it break the circuit. देख रहे हो वो सर्किट ऑन था, ज्वाइंट हो गए टू टर्मिनल, तो ऑन हो गई. बैक कर दोगे तो वो खुल गया, तो अब वो ऑफ हो जाएगी. ठीक है. सो ये है इलेक्ट्रिक टॉर्च का काम. नाउ लेट्स थिंक. लास्ट इज द कंडक्टर एंड इंसुलेटर. क्या होते हैं ये? लेट्स सी. Material which glow the electric current to pass through them is known as conductor of electricity. जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए वो है कंडक्टर्स. एग्जाम्पल्स आर गोल्ड, आयरन, कॉपर, सिल्वर, डर्टी वाटर एक्सेट्रा आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इससे आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज insulator. So material which do not allow the electric current to pass through them are insulator of electricity. Insulator है जिसमें electricity pass ना हो पाए. Example wood, paper, rubber, plastic, cotton are insulator. Cotton में से electricity pass होती है? नहीं. Rubber में से, plastic में से. So these are the insulator. So ये तो समझ में आ गया होगा. I am hoping so. तो चैप्टर तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा. समरीज भी इंपॉर्टेंट होती है. ये समरीज वही है जो हमने अभी रिवाइज की है. अभी पूरा जो चैप्टर में पढ़ा है वही समरी में लिखा है. ठीक है. कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, इलेक्ट्रिक टॉर्च क्या होती है. ऑल दीज थिंग्स क्लियर. नाउ सी द क्वेश्चन एंड आंसर बेस्ड ऑन इट. फर्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी इज मेजर्ड इन एम्पियर. ए ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, a cell has fill in the blank terminal. They have two terminal, plus and minus, positive, negative. Fill in the blank, glow in a bulb. Filament, option A is correct. That glow in a bulb. Next, fill-ups. अब कुछ fill-ups बोले आपके लिए. First, a cell convert the chemical energy into electrical energy. Chemical energy से electrical energy में convert होती है cell में. Second, there is a thin wire fixed in a
इन द मिडल ऑफ द बल्ब, बल्ब के एकदम मिडल में एक थिन वायर सी है जिसको फिलामेंट कहते हैं। थर्ड, वी हैव टू चेंज फिल इन द ब्लैंक सेल, किसके सेल चेंज करने पड़ेंगे? प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल्स को आपने चेंज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, fill in the blank is a set of two or more cell connected with each other, it's known as battery। हमने देखा था बैटरी में दो या दो से ज्यादा सेल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स, फर्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट्स ट्रू। नेक्स्ट, देयर आर मेटल्स इन अ ट्राई सेल, इट्स ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, प्राइमरी सेल आर रिचार्जेबल, फॉल्स, इट इज नॉन रिचार्जेबल प्राइमरी सेल। लास्ट, अ क्लोज स्विच इज कॉल्ड द क्लोज सर्किट, स्विच क्लोज है तो वो क्लोज सर्किट है, बिल्कुल ट्रू। अब कुछ क्वेश्चन है आंसर। फर्स्ट, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, अभी हमने देखा है, क्या है बताओ मुझे, डेफिनेशन पता है? देखो समरी में भी दे रखा होगा, ये रहा देखो, अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ मीडियम इट्स नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, यही था। सो दिस इज द आंसर। सेकंड, ये कौन थे जिसने लाइटनिंग की इन्वेंशन की थी? तो व्हाट डिड बेंजामिन फ्रैंकलिन फ्रॉम? लाइटनिंग also produce electricity. Next, third, what are primary cell? The cell which are not rechargeable, they are called primary cell. Next, what is a battery? When the two or more cells join together, it's form a battery. Next, some long questions. First, explain the electric bulb. Electric bulb explain kar loge? The bulb has 2 point, positive, negative, and when they combine, electric bulb is generated. Electric bulb is glow. Okay. Second, what are the types of cell? Two types, primary and secondary, okay, and primary cells are not rechargeable, secondary cells are rechargeable. Explain the electric circuit. Of this questions I want you to give the answer. क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक सर्किट बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है कि किस तरीके से उसमें बैटरी होती है, टू टर्मिनल स्विच को ज्वाइन करने चाहिए, तब वो क्लोज सर्किट होगा, स्विच ओपन रहेंगे तो वो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो क्लोज एंड ओपन सर्किट करके आपने पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटीज आर नोन एज कंडक्टर्स एंड द ऑब्जेक्ट्स विच डज नॉट पास द इलेक्ट्रिसिटी इट्स नोन एज इंसुलेटर। सो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन दैम। सो या दिस इज द क्लास ऑफ योर साइंस। आई एम होपिंग सो कि आपको अच्छे से समझ में आया है, समझ में आया पूरा अच्छे से क्या है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की पूरी चीजें, फिर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं। यस, सो दैट्स ऑल माय डियर लर्नर्स फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।